नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर जल जाता है तो इस हालत में आपसे बिजली कंपनियां जो होती हैं वो किस आधार पे बिजली का बिल लेती हैं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपसे वो लगभग प्रति मंथ का कितने रुपए चार्ज करते हैं, यानी कि आपका जो बिजली का बिल होता है उसमें अनुमानित यूनिट जो है वो कितनी लगाते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको सेपरेट जानकारी हो जाएगी। और दोस्तों, यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये जो बिजली बोर्ड की कंपनियां होती हैं इनकी एक स्कीम होती है, यदि किसी हालत में आपकी यूनिट की गणना नहीं होती है, यानी कि आपका मीटर जल जाता है या फिर आपका डिफेक्टिव हो जाता है या फिर कोई कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये लोग आपके यूनिट की गणना जो है नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि 1 किलोवाट की जो इनकी स्कीम है, 1 किलोवाट कनेक्शन पे ये लोग 108 यूनिट लगाते हैं। वहीं पर यदि 2 किलो का कनेक्शन होता है तो ये लोग 216 यूनिट लगाते हैं, यानी कि 1 किलोवाट पे ये 108 यूनिट लगाते हैं। तो आपका जितना कनेक्शन होता है उतनी यूनिट आप 108 से गुणा कर लीजिएगा, आपकी निकल आएगी कि आपके कनेक्शन पे ये कितनी यूनिट लगती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, जब भी आपका मीटर जो है खराब हो जाता है, मीटर जल जाता है, तो इस कंडीशन में जब भी आपके घर पे मीटर रीडर आता है तो वो क्या करता है, आपका जो बिजली का बिल होता है वो यहाँ पर आईडीएफ बना देता है, यानी कि आपका मीटर डिफेक्टिव हो चुका है, आपके यूनिट की गणना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर वो मीटर रीडर क्या करता है, आपका बिजली का बिल आईडीएफ बना देता है और आपका आईडीएफ बनाया हुआ बिल कुछ इस तरीके का निकलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एवरेज रीडिंग दिखाई पड़ती है। तो किसी किसी में ये जो एवरेज रीडिंग होती है ये कम ज्यादा क्यों हो जाती है, इसका भी एक कारण होता है। अब किसी किसी के बिल में जो है ज्यादा यूनिट लगती है और किसी बिल में यूनिट कम भी लगती है। तो इसका एक उद्देश्य उस स्कीम के हिसाब से ये भी है कि यदि आप प्रत्येक मंथ, जैसा कि हर महीने आप 200 यूनिट यूज करते हैं, तो आपका लगभग में 1 किलोवाट पे भी आपका 200 यूनिट उठा सकता है। और यदि आप प्रत्येक मंथ 10, 20, 50 यूनिट यूज करते हैं, तो यदि इस कंडीशन में आपकी यूनिट की गणना नहीं हो पाती है तो वहां पर आपकी 10, 20, 50 यूनिट लगा लिया जाता है। यदि आप 50, 60 यूनिट खर्चा करते हैं तो आपका 50, 60 यूनिट का बिजली का बिल प्रत्येक मंथ लगाया जाता है। लेकिन ये जो लगाया जाता है ये सिर्फ आपको 2 से 3 महीने तक का सिर्फ लगाया जाएगा। उसके बाद जिस हिसाब से बिजली स्कीम रखी गई है कि आपके 1 किलोवाट पे 108 यूनिट लगेगी, तो वो 108 ही यूनिट लगती है। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ आपका 2 से 3 महीने तक ये बिजली में डिफरेंस नजर आएगा। उसके बाद आपका 108 यूनिट बिजली का बिल ऑटोमेटिक उठा लेता है। तो अब दोस्तों, यदि आपका मीटर डिफेक्टिव हो जाता है तो उसे कैसे सही कराया जाए और कैसे छुटकारा पाया जाए, ये जो बिजली का बिल आपका एवरेज से आता है वो आपका बिजली का बिल नॉर्मल आने लगे और आपका बिजली का बिल जितनी आप रीडिंग यूज करते हैं वो आपका उतनी यूज रीडिंग का आने लगे। दोस्तों, कई सारे भाई हमारे ऐसा करते हैं कि जब भी उनका मीटर खराब हो जाता है तो वो लोग अपने नज़दीकी पावर हाउस पे जाते हैं और वहाँ पर अपना एक एप्लीकेशन दे के चले आते हैं। लेकिन कई महीने बीत जाते हैं फिर भी उनके घर पे नया मीटर नहीं लगाया जाता है। तो वो अब इसमें आप लोगों की गलती होती है। वो क्या गलती करते हैं, आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, जब भी आप लोगों का यदि इस प्रकार का कोई कार्य हो जाता है तो उसमें आपके बिजली बिल में जो रजिस्टर्ड नंबर होता है उसको उठा के सबसे पहले आप लोगों को कॉल करना चाहिए 1912 पे, और जो भी आपकी दिक्कत हो वो वहाँ पे बताना पड़ेगा। बताने के बाद दोस्तों वहाँ से आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी। कंप्लेन रजिस्टर्ड होने के बाद उसी नंबर पे आपको एक कंप्लेन नंबर का SMS आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने कंप्लेन किया है उसका आपका एक नंबर मिल जाएगा। तो वो नंबर के साथ में आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा। जो भी आप लोगों को एप्लीकेशन, जो भी आपका पावर हाउस लगता है उस पावर हाउस के नाम पे एक आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन में आप लोगों ने जो भी 1912 पे कॉल किया था वहाँ से आप लोगों को जो कंप्लेन नंबर मिलता है वो भी उसमें डाल देना है। और आपको नज़दीकी अपने पावर हाउस पे नहीं जाना है, आप लोगों को पता करना है कि आपका नज़दीकी मीटर निरीक्षण ऑफिस कहाँ है, यानी कि जहाँ से आप लोगों का नया मीटर लगाया जाता है, वहाँ पर आपके पुराने मीटर जमा किए जाते हैं, वो मीटर निरीक्षण ऑफिस कहाँ है। उस ऑफिस में जाके आप लोगों को वो एप्लीकेशन देना होगा। तो आप लोगों को आशा करते हैं यदि आप लोग ऐसा करेंगे तो आपका मीटर 15 से 20 दिनों के अंदर आपके घर पे लगा दिया जाएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आपका बिजली का बिल 108 यूनिट उठाएगा तो लगभग में आपका 500 से 600 रुपये बिजली का बिल प्रत्येक मंथ आएगा। और वहीं पर यदि आपका 216 यूनिट उठाएगा तो आपका बिजली का बिल लगभग 1300 से 1400 रुपये के बीच में हर महीने आपका आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।